ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। कल साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले ट्रंप ने अपने एयरफोर्स प्लेन के बोर्ड से ही पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने के आदेश दिए। ट्रंप का कहना है कि रशिया सेकंड और चाइना थर्ड है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, और कुछ देश चुपचाप न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। पर रशिया ने इसको नकारते हुए कहा कि हमारी जानकारी में तो अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने इन टेस्ट को रिज्यूम किया हो। खैर, ऑफिशियली यूएस ने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था, जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं किया। क्योंकि इन भाई साहब का अलग ही चलता है। और ट्रंप का ये करने का कारण है उनका चाइना से डर, क्योंकि चाइना अभी भले ही न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में तीसरे पे हो, पर 5 से 10 साल में ही चाइना यूएस को भी इसमें पीछे छोड़ देगा, क्योंकि चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप ही इतनी तेजी से कर रहा है। और यूएस अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस क्यों चाहता है, उसके भी तार यहीं करेक्ट होते हैं, क्योंकि बगराम एयरबेस से कुछ ही घंटों की दूरी पर है चाइना का जिंगजियान रीजन, और ये वही रीजन है जहां चाइना अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स का कैनिस्टराइजेशन कर रहा है। कैनिस्टराइजेशन मतलब मिसाइल को एक ऐसे कैनिस्टर में सील कर देना जो एक प्रोटेक्टिव लॉन्च ट्यूब का काम करता है। और इसका फायदा यह होता है कि इससे न्यूक्लियर वेपन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी मेंटेनेंस कम हो जाती है, और वॉर टाइम सिनेरियो में उसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। और कैनिस्टराइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इन मिसाइल्स को दुश्मन देश लोकेट नहीं कर सकते हैं। और बस यही चीज ट्रंप का बीपी बढ़ा रही है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि सामने वाले के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, तो आपको हमेशा उससे दब के रहना पड़ेगा। और चाइना यूएस को एआई, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब में पीछे छोड़ता जा रहा है, और बस यही एक सेगमेंट बचा है, और यूएस हमेशा न्यूक्लियर पावर में डोमिनेट करना चाहेगा।